नमस्कार। तिरछी नजर के इस चैनल में आज आपका स्वागत है और आज हम चर्चा वहीं से शुरू करेंगे जो हमारी चल रही थी, यानी कि जातिगत आरक्षण की जो मांग चल रही है उसके ऊपर। जातिगत जनगणना की मांग चल रही है। जातिगत जनगणना वो लोग चाहते हैं जो खोखले दिमाग के लोग हैं, जो झूठे वायदे करते हैं, जो गरीब जनता को और लाचार जनता को धोखा देते हैं, जो केवल वोटों की राजनीति करते हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं होता। उनके पास केवल एक ही साधन होता है कि आरक्षण दो और वोट ले लो। वो झूमते हैं मेरी जाति के लोग कहां कहां हैं, मैं कहां कहां से किससे वोट मांगू, अपने ताकत का आकलन कर लूं कि मेरी जाति के लोग कितने हैं, और ये जानने के लिए ही केवल जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने वाले समाज के प्रति अन्याय करते हैं। वो लोग इस देश की जनता को गरीब बनाए रखना चाहते हैं और अमीरों के साथ देते हैं, उनको अमीर बनाते जाते हैं। गरीब जनता लाचार होती है, उनको धोखा देना इनके लिए आसान होता है, उनको बहलाना फुसलाना इनके लिए आसान होता है, उनकी वोट लेना इनके लिए आसान होता है। इसलिए चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। कभी सिलेंडर का लालच दे दो, कभी 200 रुपए का लालच दे दो, कभी पानी का लालच दे दो, कभी बिजली का लालच दे दो, कभी उनको छात्रवृत्ति दे दो, किसी को साइकिल का लालच दे दो, कभी लैपटॉप का लालच दे दो। देना दाना कुछ नहीं है। हड़प तो सब अमीर लोग जाएंगे, फायदा सारे अमीर लोग उठाएंगे। अरे ऐसा हुआ है, जिनको सिलेंडर दिए गए थे वो गैस नहीं भरवा पाए। कौन सा फायदा जनता को पहुंचाते हैं आप? एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं कि जनता को ठगा जाता है, लूटा जाता है। हमारा निवेदन है कि अगर आप जनता का भला करना चाहते हैं तो आर्थिक आधार पर जनगणना कराइए, जाति के आधार पर ना कराइए, आर्थिक आधार पर कराइए। देखिए देश में कौन कौन से क्षेत्र में लोग गरीब असहाय बैठे हैं, जिनको मदद की जरूरत है, किसी भी जाति के हो। जातियों ने ऐसा क्या दोष दिया है, जातियों ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि आप उनको सही जगह पर मदद नहीं देना चाहते? और जाति भले ही कैसी भी उद्दंड हो, जैसी ही उच्छृंखल हो, आप उसको अपनी मदद के लिए कब्जे में रखना चाहते हैं, उसको लालच देना चाहते हैं। जाति के नाम पर आरक्षण का किसने ये सुझाव दिया है, मेरी समझ में ये आता नहीं। और ये सुझाव जो दिया गया भी था केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था। और जनता को देखते हुए, उसका लालच को देखते हुए किस तरह से उनको फुसलाया बहलाया जा सकता है। लालची नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने, वोटों के सत्ता के लालच के नेताओं ने उसको बार बार बढ़ाया गया। किसी भी संविधान के निर्माता ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस तरह से जनता को भ्रष्ट कर देंगे, उनका हम अन्याय करेंगे उनके साथ। और आज हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण देकर हम कहते हैं हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, हम सामाजिक चरित्र की हत्या कर रहे हैं, देश की जनता को और गरीब से गरीब बना रहे हैं, असहाय बना रहे हैं। कोई लाभ जनता को नहीं पहुंच रहा है, वरना 75 वर्षों में हमारा देश का हर व्यक्ति सक्षम हो गया होता। आज आपको आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आर्थिक आरक्षण पर अगर आप आरक्षण देने की शुरुआत करेंगे तब आपको पता लगेगा कि सच में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां हमको काम करने की जरूरत है। ईमानदार नहीं है आप, खोखले दिमाग हैं आपके, ईमानदारी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है आप लोगों के। आप इस तरह से जनता को ठगते हैं क्योंकि आपके पास कोई ताकत नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब कोई व्यापारी अपनी दुकान में सेल बढ़ाना चाहता है तो वो 50% डिस्काउंट की सेल का एक बोर्ड लगा देता है, दाम दुगने कर देता है चीजों के और 50% डिस्काउंट लगा देता है। जनता जो डिस्काउंट के नाम पर भागी आती है, दिन भर रात भर उसकी बिक्री करती है, उसकी बिक्री हजारों गुना बढ़ जाती है। और आप भी राजनीति में इसी तरह का खेल खेलते हैं। आरक्षण का वोट लगाकर आप आरक्षण का वोट लगा देते हैं और कहते हैं आओ हमने आरक्षण दे दिया, आपको सब कुछ दे रहे हैं हम। लेकिन सच में उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, उनको ठग रहे हैं। आप बोर्ड लगाकर उनके वोट समेट रहे हैं, सत्ता समेट रहे हैं। हमारा फिर से निवेदन है कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से देश की उन्नति होगी, देश के लोग खुशहाल होंगे। आज क्यों हमारा देश गरीब से गरीब स्थिति में जा रहा है? बार बार हर रिकॉर्ड कहता है, हर सर्वे कहता है कि देश की स्थिति गरीबी में जा रही है। बात लेकिन आपके तो आंखों पर पर्दा बंधा हुआ है। आपको तो
न्याय नहीं करना है, आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको निष्पक्षता नहीं रखनी है, आपको आसानी से वोट चाहिए, आपको एकजुट वोट चाहिए, आरक्षण का बोर्ड लगाओ, सबके वोट हड़प जाओ। मैं बार बार कहना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं, आज की जनता का नारा होना चाहिए, हमें आरक्षण नहीं सम्मान चाहिए, हमको जीने का अधिकार चाहिए। वो स्थिति है इस देश में, किसी भी जाति वो गरीबों को सम्मान नहीं मिल रहा है। आप देखते हैं, जानते हैं, अखबारों में लगातार खबर चुकी है। आप बार बार कहते हैं इस मंदिर में जाने नहीं दिया, उस कुएं का पानी नहीं पीने दिया। लोगों से सुनिए जाकर, हालत कितनी खराब है, सम्मान नहीं। आप सम्मान नहीं दे पाए अपने देश के नागरिक को। देश की आजादी कैसे आजादी है ये? आप जीने का अधिकार नहीं दे पाए अपने देश की आजादी को, अपने देश के आजाद नागरिकों को। सड़कों पर मारा जाता है, लूटा जाता है, आप रोक नहीं पा रहे, आप समझा नहीं पा रहे। असहाय आप हैं, क्योंकि आपकी नजर तो सिर्फ उन क्षेत्रों में है कि कहां से हम वोट बटोर लें, सत्ता हासिल कर लें, जनता जाए भाड़ में। अगर आपको सच में जनता के साथ न्याय करना है तो आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण करना होगा, गरीबों को आगे लाना होगा, तब देश में विदेश में हर जगह आपका नाम होगा, तभी आप विश्व गुरु कहलाएंगे, विश्व चैंपियन कहलाएंगे। वरना ये झूठे ताज सिर पर सजाते रहने से कुछ नहीं होगा। हम आपके साथ फिर से निवेदन करते हैं, ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, हम आगे भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बार बार याद दिला रहे हैं हम, ताकि बातें आपके पास निर्बाध रूप से जाती रहें, आपके पास हम आते रहें।